अस्सलाम वालेकुम बेटा। आगे का है हमारा तारीख़ी सयाहत। आलमी सयाहत की एक अहम किस्म है, कौन सी? तारीख़ी सयाहत। अब तारीख़ी सयाहत यानी तारीख़ के पसे पुश्त वो तमाम इलाके जो कि तारीख़ से ताल्लुक़ रखते हैं। तारीख़ के मुतालिक लोगों की जुस्तजू को देखते हुए तारीख़ी सयाहती सैर का इनेकाद किया जाता है। हमें शौक़ नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें तारीख़ का शौक़ होता है कि तारीख़ में पिछले गुज़रे हुए ज़माने में लोगों ने कौन से कारनामे अंजाम दिए, कौन कौन से वाक़यात रूनुमा हुए, उन्हें देखने के लिए लोग बाकायदा सैर का इनेकाद करते हैं। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज से मुताल्लिक़ किलों के महक़्क़िक़ यानी तहक़ीक़ करने वाले, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों की तहक़ीक़ की, जिनका नाम था गोपाल नीलकंठ दांडेकर। इन्होंने किलों की सयाहत का इनेकाद किया। मतलब ये क्या करते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज से मुताल्लिक़ जो भी किले होते थे उनको घुमाने के लिए, जो भी सयाहत में दिलचस्पी रखते थे उनको घुमाने के लिए या उनके सैर के लिए बाकायदा ये प्रोग्राम मुनक़िद किया करते थे। भारतीय सतह पर राजस्थानी किले यानी कहाँ की बात हो रही है? जयपुर वगैरह की। महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे से मुताल्लिक़ आश्रम, महात्मा गांधी का भी आश्रम है, आचार्य विनोबा भावे का भी आश्रम है। वैसे ही 1857 की जंग आज़ादी से मुताल्लिक़ मुकामात वगैरह जैसे तारीख़ी मुकामात की सैर का इनेकाद किया, सैर की मनसूबाबंदी भी की जाती है। 1857 की जंग आज़ादी, हम जानते हैं कि 1857 की जंग आज़ादी क्यों हुई थी। अलग अलग मुकामात पर हुई, मेरठ में हुई, आगरा में हुई, दिल्ली में हुई, है ना। तो ऐसे मुकामात, लखनऊ में हुई, तो उन तमाम मुकामात से मुताल्लिक़ वहाँ पर जो भी तारीख़ से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं उन तमाम की सैर का भी इनेकाद किया जाता है। अगला पॉइंट है जोग्राफियाई सयाहत। इसमें मुख्तलिफ जोग्राफियाई खुसूसियात के मुशाहिदे के लिए सयाहत की जाती है, यानी सिर्फ ये जोग्राफिया के ताल्लुक़ से ही सयाहत होती है। मामन यानी जंगलात, वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की वादी जो कि उत्तराखंड में है, समंदरी साहिल, समंदर से लगा हुआ साहिल जिसे हम बीच वगैरह भी कहते हैं। जोग्राफियाई खुसूसियात रखने वाले मुकामात जैसे कि लोनार झील, है ना। लोनार झील के बारे में हमें पता है कि ये झील किस तरह से तैयार हुई थी। शहाब साकिब के गिरने की वजह से ये झील तैयार हुई है। निखुंज में रांजन गुड़के, अभी जो निखुंज है वहाँ पर रांजन गुड़के नामी एक मतलब वहाँ पर ये जो जगह है ये पूना से 90 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर एक दरिया बहता है जिसका नाम है कुकड़ी दरिया। 90 किलोमीटर्स फ्रॉम पूना से ये 90 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर एक दरिया है जिसका नाम है कुकड़ी। उस दरिया के मुसलसिल पानी के बहने की वजह से, ये जो पानी है आज या कल का नहीं बल्कि हज़ारों साल पानी के मुसलसिल बहने की वजह से चट्टान में गड्ढे पड़ गए हैं और वो गड्ढे जो हैं वो नीचे गार तक पहुंच चुके हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये जो गड्ढे हैं ये कुदरती तौर पर तैयार शुदा गड्ढे हैं जिन्हें देखने के लिए हर साल दीगर ममालिक से सयाह यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो इन सब का शुमार जोग्राफियाई सयाहत में होता है। इनमें से बहुत से मुकामात पर कुदरती मनाजिर का मुशाहिदा करने की ख्वाहिश और तजस्सुस के साथ बहुत सारे सयाह इन मुकामात की सैर करते हैं। अब यहाँ क्यों आएंगे सयाह? खाने पीने आएंगे? नहीं, बल्कि यहाँ पर इन तमाम मुकामात की सैर करने के लिए आएंगे। और सिर्फ सैर नहीं, अरे वाह वाह क्या अच्छे फूल लग रहे हैं, अरे क्या जंगल में पता नहीं कौन से यहाँ पर दरख्त हैं, ये नहीं, बल्कि यहाँ पर जंगलात में कौन कौन से दरख्त हैं, वो दरख्त वहाँ पर क्यों हैं, अगर लोनार झील है तो ये झील यहाँ किस तरह से तैयार हुई, उनको इल्म होता ही है, लेकिन उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करना। जैसे अभी तुमको बताया कि रांजन गुड़के के बारे में, तो यहाँ पर ये जो गड्ढे हैं ये गड्ढों का किस तरह से यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ होगा, कैसे ये गड्ढे तैयार हुए होंगे, उनकी मालूमात हासिल करने के लिए इस तरह का तजस्सुस और ख्वाहिश लोगों के दिलों में होती है। कौन से लोगों के दिलों में? जो सयाह होते हैं। अब है तिब्बी सयाहत। मगरिबी लोगों की राय में भारत में तिब्बी खिदमत और सहूलियात मेयारी हैं, जिसकी वजह से गैर मुल्की लोग भारत आने लगे हैं। दीगर ममालिक से, अमेरिका वगैरह, वहाँ पे हमें पता है कि वहाँ पर वो तरक्की याफ्ता मुल्क ज़रूर है बेटा, लेकिन वहाँ पर महंगाई हमसे भी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर अगर इलाज किया जाता है कोई बीमारी का तो उसमें उन लोगों की जितनी भी बची कुची जो भी पैसा होता है वो खर्च हो जाता है। यहाँ तक के
इतना भी उनके पास मतलब पैसा नहीं होता कि वो सही तरीके से अपना इलाज कर सकें। भले ही वो बहुत ज़्यादा वेल ऑफ होते हैं, उनका मेयार ज़िंदगी बहुत बुलंद होता है, लेकिन इसके बावजूद भी, इसलिए मगरिबी लोगों की जो राय है वो ये है कि भारत आते हैं और भारत आने के बाद यहाँ पर वो अपनी बीमारी का इलाज करते हैं। जैसे कि अगर किसी को कैंसर है, इस तरह की बीमारियां हैं जहाँ पर उनके बहुत हज़ारों में उनके डॉलर्स लग जाते हैं, तो वहाँ इलाज ना करते हुए वो लोग भारत में आकर कम पैसों में उनका वो इलाज हो जाता है। भारत में वाफिर मकदार में शम्सी रोशनी मैसर होती है, जिससे फ़ायदा हासिल करने के लिए दुनिया भर से लोग भारत आते हैं। शम्सी रोशनी यानी काय की बात हो रही है, ये शम्सी तवानाई की बात हो रही है ना। जो विटामिन डी, यानी हम अक्सर देखते हैं कि बीच के करीब लोग जो हैं वो बैठे होते हैं और धूप हासिल करते हैं। तो क्योंकि हमारा मुल्क मुंतक़े हर्रा में आता है, जहाँ पे गर्मी भी पड़ती है, धूप भी आती है, और हमारी बॉडी के लिए विटामिन डी नहायत ज़रूरी है, इसलिए लोग दूर दराज के मुल्कों से आकर भारत के साहिली इलाके की सैर करते हैं और शम्सी रोशनी से भी फ़ायदा हासिल करते हैं, जिसको कि सनबैथ कहा जाता है। योगा की तालीम और आयुर्वेदिक मालजे के लिए भी गैर मुल्की सयाह भारत आते हैं। हमारे मुल्क में योगा, आयुर्वेद, इस तरह का इलाज भी होता है, योगा की तालीम होती है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, और गैर मुल्की सयाह यहाँ पर तिब्बी सयाहत के लिए आते हैं। देखो कितना आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ये। अब है ज़रई सयाहत। शहरों में पले बड़े और ज़राअत से नावाकिफ़ लोगों के लिए सयाहत की किस्म ज़रई सयाहत दौरे हासिल में बहुत तेज़ी से इर्तिक़ा पज़ीर है। हालिया ज़माने में काश्तकार दूर दराज वाक़ ज़रई तहक़ीक़ी मराकज़, ज़रई यूनिवर्सिटी, ज़राअत के शोबे में नए तजुर्बात की रोशनी में नई तकनीक पर अमल दरामद करने वाले इसराइल जैसे ममालिक वगैरह मकामात की सैर करने लगे, ताकि ज़राअत की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मालूमात हासिल कर सके। हमारा मुल्क मतलब हमारा जो मुल्क है वो ज़रई मुल्क है। हमारे मुल्क में ज़्यादातर आबादी ऐसी है जो कि देहातों में रहती है, लेकिन हमने इससे पहले ही सबक में पढ़ा कि धीरे धीरे लोगों के ख़यालात में तब्दीली आने लगी है। इस वजह से लोग देहातों को छोड़कर शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर भी इतना सब होते हुए भी वो लोग जो कि देही इलाकों को छोड़कर शहरी इलाकों की तरफ जाते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद जब वो एग्रीकल्चर इस तरह का टॉपिक पढ़ते हैं और अगर उन्हें इसमें दिलचस्पी होती है तो वो दूर दराज के इलाकों में जाकर ज़रई तहक़ीक़ात करते हैं, उनके मराकिज़ में हिस्सा लेते हैं। जैसे हमें मालूम है कि अकोला में भी इसी तरह की एक यूनिवर्सिटी है जिसको कि PKV कहा जाता है, यानी कि पंजाब राव कृषि विद्यापीठ, है ना, जहाँ पर के एग्रीकल्चर यानी ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाली तालीम ही दी जाती है। वैसे ही दुनिया में अलग अलग इलाकों में भी इसी तरह की ज़राअत पर मुबनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमारे मुल्क में भी लोग ज़राअत से और भी ज़्यादा वाकिफ़ होने के लिए अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, जिससे कि उन्हें जदीद तरीन की ज़राअत किस तरह से की जा सके उसकी मालूमात दी जाती है। इज़राइल एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर के ज़रई ताल्लुक़ से रखने वाली सयाहत से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सारी बातें बताई गई हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि इज़राइल जैसे ममालिक वगैरह मकामात की सयाहत करने लगे हैं ताकि ज़राअत की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मालूमात हासिल कर सकें। तो इज़राइल एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर के ज़राअत से मुतालिक जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी जाती है। अगला पॉइंट है खेल सयाहत। 20वीं सदी में खेल सयाहत को फ़रोग़ हासिल हुआ। अब ये खेल से ताल्लुक़ रखने वाली सयाहत आलमी सतह पर ओलंपिक, विम्बलडन और शतरंज के आलमी मुकाबले, बैनुल अक़वामी क्रिकेट मुकाबलों के अलावा मुल्की सतह पर हिमालय कार रैली और महाराष्ट्र में रियासती सतह पर केसरी कुश्ती के मुकाबले होते हैं। इस तरह के मुकाबले देखने के लिए सफ़र करने को खेल सयाहत कहते हैं। जब इस तरह के खेल देखने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसे खेल सयाहत कहा जाता है। अब विम्बलडन क्या है, ओलंपिक क्या है, ये हमने इससे पहले के जो सबक हुआ था हमारा खेल और तारीख, उसमें हम पढ़ चुके हैं। अब है इत्तेफाकी सयाहत। इंसान सैर सपाटे और सयाहत के लिए बहाने ढूंढता है। आज 21वीं सदी में सयाहत के बहुत सारे मौक़े दस्तयाब हैं। मसलन दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में मुनक़िद की जाने वाली फ़िल्मी तक़रीबात, जिसको कि फ़िल्म फेस्टिवल कहा जाता है, इसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस, बैनुल अक़वामी किताब मेले वगैरह। इन वजूहात के पेश नज़र लोग मुख्तलिफ मकामात का सफ़र करते हैं। महाराष्ट्र के अदब नवाज लोग भी हर साल मुनक़िद होने वाले
ऑल इंडिया मराठी अदब कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सफ़र करते हैं। ये जो सयाहत है इसको इत्तेफाकी सयाहत कहा जाता है। इत्तेफाकी सयाहत यानी ऐसी सयाहत जिसमें के लोग कहीं सैर सपाटे के लिए या कोई ख़ास मकसद के लिए सयाहत करते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र का बताया गया है कि महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मराठी अदब कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए हर साल लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। वैसे ही फिल्मी तकरीबात या फिर बैनुल अक़वामी किताब मेले, है ना, तो इन तमाम अलग अलग मकसद से होने वाली सयाहत और अलग अलग मुकामात पर यानी नौइयत के लिहाज से होने वाली सयाहत दोनों ही तरह की सयाहत को हमने समझ लिया है। अब इसके बाद का जो हमारा अगला टॉपिक है वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इतना आपके समझ में आ ही गया होगा कि सयाहत कौन कौन से मकसद से होती है और कौन कौन से लिहाज से होती है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।